दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम कक्षा 4 का प्रोजेक्ट सभी विषय का एक साथ प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। तो कक्षा बा आप यहाँ पर देखेंगे प्रतिभा पर मूल्यांकन सभी प्रोजेक्ट का एक ही वीडियो में हल लेकर आए हैं। विषय हिंदी से प्रारंभ करते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान का सभी का यहीं पर आपको आंसर मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए बिल्कुल वीडियो को काट कर ना जाएं आगे और ना पीछे जाएं, ना वीडियो को छोड़कर जाएं। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, तो इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपको क्या लिखना है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको आंसर लिख दिया है कि कोई पशु का नाम लिखना था, बोली लिखनी थी, फिर पक्षी का नाम लिखना था, फिर बोली लिखनी थी। तो आपको कितने लिखने थे? तो अपने पसंद के किसी पशु पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ पर आपको पशु का नाम लिखना है, आवाज़ लिखना है, रंग आपको आगे अथवा में भरा गया एवं इसका अंग तो आगे भराया गया है। तो यहाँ पर आपको अपने पसंद का एक चित्र पशु का या पक्षी का भरना था। तो यहाँ पर आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया गया था, उसको आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आंसर, तो आप लिख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये रहा आपका चित्र, तो इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार का हमने चित्र आपके लिए प्रोवाइड किया है, तो जल्दी से इसी प्रकार का आप भी बना सकते हैं। अगर आप और दूसरी पशु या पक्षी का चित्र बनाना चाहते हैं अपने अच्छे पसंद का, तो अपने पसंद का बना लीजिए। हमने तरफ से यह पसंद था तो हमने यह बना दिया। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। तो आगे आपके एक पहेली है, तो पहेली हमने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दी है और यहाँ पर आपको सभी के आंसर प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको जिस प्रकार भरी गई है इसको ही भर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आती तो हम एक एक करके आप नीचे पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन और आंसर भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर देखेंगे तो इन सभी के आंसर हमने पहले प्रोवाइड सही किए हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ पर चलते हैं दूसरे पेपर यानी आपके कक्षा 4 के विषय अंग्रेजी प्रोजेक्ट कार है आपका। सबको पता है कि हम प्रोजेक्ट कार संपूर्ण एक ही वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने 3 का नहीं देखा या 4 का या 5 का नहीं देखा है तो सभी के प्रोजेक्ट एक ही वीडियो में अपलोड किए गए हैं। और आपने अगर 6 या 7 के कोई भी जो आपके स्टूडेंट हैं, उनके भाई हैं, बहन हैं, उनके लिए भी हमारी इस चैनल पर सही बिल्कुल सटीक आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं। गलत कोई भी आंसर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका अंग्रेजी का सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसी प्रकार के आपको यहाँ पर बताना है कौन से पक्षी जानवरों को वर्गीकृत करें और लिखें। ठीक है, यहाँ पर निम्न में से यानी जानवरों को वर्गीकृत करना है और लिखना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, एक तरफ जानवर हैं, एक तरफ पालतू पशु हैं, इनको आपको लिखना है। तो आपको स्क्रीन पर थोड़े भीतर जो गलत लिखे हैं उनको ना लिखें, जो ऊपर से बताए गए हैं आपको तो इनको आप लिख लीजिएगा। चलिए आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आपके परिवार का ट्री वृक्ष देखेंगे यानी वृक्ष है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको बता दिया जाए, इनकी आपको आंसर हमने अपने नहीं किए गए हैं प्रोवाइड, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना बता दिया जाता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपका एक वृक्ष है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। किसका लिखना है? अपना नाम लिखना है। सिस्टर नेम यानी आपकी बहन का नाम लिखना है। ब्रदर नेम यानी आपके भाई का नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा है फादर नेम यानी अपने पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा है मदर नेम यानी माताजी का नाम लिखना है। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा है ग्रैंड फादर यानी आपके दादाजी का नाम लिखना है। ग्रैंड मदर यानी आपकी दादी जी का नाम लिखना है। आशा करेंगे सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से सभी जो भीतर भरना है उनके अच्छी तरह से नाम आएंगे। और याद इतना याद रखें कि आपको अंग्रेजी में भरना है बस। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे नीचे आपकी फैमिली ट्री कंप्लीट होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले प्रोजेक्ट पर। तो यह रहा आपका अगला प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको गणित का सलूशन करना है। तो विषय गणित कक्षा 4 का ही है। खंड बा आपको पता ही है, प्रोजेक्ट कार है प्रतिभा वर्ग मूल्यांकन वर्कशीट 2021 अभी जो चल रहे हैं उन्हीं का हल है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह रहा आपका आगे के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सभी के आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो जल्दी से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले का आंसर आपको यहाँ पर आपको खुद अपने हिसाब से बताना है, वैसे हम भी बता रहे हैं, आप भी बताइए। खाने बनाने में यानी कितने लीटर लगेगा? 3 लीटर लगेगा। इसके बाद लगा है कपड़े धोने में यानी कपड़े धोने में कितना खराब करोगे आप? 6 लीटर कर दोगे। नहाने में कितने करोगे? कम से कम 10 लीटर कर दोगे। पीने में कितना पानी खराब करोगे? कम से कम 3 लीटर ही बहुत है पीने के लिए। ठीक है, आशा करें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दिन भर में 3 लीटर ही पियेंगे। चलिए आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चले आगे चलते हैं। और तो आगे चलने के लिए ये रहा और अगले की पोस्टल, तो इनको भी देख लीजिएगा। तो यह रहे, यहाँ पर भी आगे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आपसे अलग क्वेश्चन है, इतने ही भरना था। तो चलिए आगे इनके पूछा गया है सबसे ज़्यादा जल, यहाँ पर लिखा गया है सबसे ज़्यादा जल किस कार्य में उपयोग किया? आपने किस कार्य में उपयोग किया? जैसे हमने यहाँ पर किसका किया था ज़्यादा प्रयोग, तो आपने देखा होगा। तो 10 लीटर दस लीटर किया था, पर किस में किया था? नहाने में। नहाने में तो किस में किया था? नहाने में। नहाने का क्वेश्चन है ना,
हाँ, नहाने में कितना किया 10 लीटर, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा नहाने में। तो इसका लिख दीजिए नहाने में, अपने हमारे हिसाब से लिखेंगे तो नहाने, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इसके पूछा गया है सबसे कम जल किस में किया, तो यहाँ पर हमने किस में किया पीने में, तो है ना लिख दीजिए पीने में। पीने में और अपने किस में किया था खाना बनाने में, तो पीने में और खाना बनाने में। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते अगले वाले क्वेश्चन में। अगला तीसरे क्वेश्चन में लिखा है खाना बनाने में कितना जल किया, तो 3 उपयोग किया, तो 3 लीटर किया गया था। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में लिखा है कपड़े धोने में कितना जल का प्रयोग किया, तो कपड़े धोने में हमने कितना किया था 6 लीटर, तो 6 लीटर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें लिखा है नहाने में कितना लीटर उपयोग किया, तो 10 लीटर हमने नहाने में प्रयोग, खराब कर दिया पानी, तो यहाँ पर देखेंगे आप 10 लीटर नहाने में प्रयोग किया। चलेंगे आगे, तो आगे वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे अच्छी तरह से, और यहाँ पर हम सभी के आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं, तो देखते चलें। पेन अगर आपकी यहाँ पर एक सामग्री का 1 रुपये में बताना है, पेन आपकी आ रही है 10 रुपये की, कितने की आ रही है 10 रुपये की, तो 10 पेनें कितने की आ जाएंगी आपकी 100 रुपये की, और अगर 12 पेनें लोगे तो 120 रुपये की आएंगी। इस प्रकार पेन अगर आपकी 5 रुपये की आ रही है, तो 10 सामग्री लोगे तो कितने की आएंगी 50 रुपये की आएंगी। इस प्रकार अगर तुम भी 12 लोगे तो कितने की आएंगी 60 की आ जाएंगी। अगर आपकी रबर जो 3 रुपये की आ रही है, अगर तुम 10 लोगे तो कितने की आएंगी 30 रुपये की आएंगी। अगर आप 12 लोगे तो कितने की आएंगी 36 की आएंगी। आशा करेंगे आपने सभी को अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आपने देखा होगा यहाँ पर आपका यहीं पर ख़त्म होता है पेपर, तो गणित का भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले वाले पोस्टर पर। तो यह रहा आपका विषय 4, कक्षा 4 है, विषय विज्ञान पर्यावरण का है। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन हिंदी माध्यम का है, कक्षा 4 का है। विषय खंड बा प्रोजेक्ट कार्य प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का पेपर यहाँ पर सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पेपर को यहाँ से देखना प्रारंभ करते हैं। तो यह रहा पहले का आंसर। तो यहाँ पर आपको लिखा गया था चोट लगाने पर पेड़, यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर पेड़ का नाम भी लिखा गया है। आपको जिस प्रकार 3 लिखे गए हैं उन्हीं को भर दीजिएगा, यहीं पर इनका आंसर आपको लिए प्रोवाइड किया गया है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो जल्दी से देख लीजिएगा, भर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम खराब किए। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 2 ऊपर और दिख रहे होंगे, दर्द होने पर किस किस का प्रयोग किया जाता है, तो इनको भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यही आपको दोनों को आंसर लिख देना है दोनों तरफ, ठीक है। आशा करेंगे समझ में आ गया हो। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आपने कभी अपने किसी इलाज में किसी पौधे का उपयोग किया है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आप अपने मन से लिखना चाहते हैं तो अपने मन से लिख दीजिए, पर जो हमने लिखा है इसको भी लिखना चाहते हैं इसको भी लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद लिखा है सर्दी होने पर माँ कुछ खास सब्जियों का भी बनाती हैं, उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है उनका, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी प्रकार आप छाप दीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। तो आगे आपसे पूछा गया हल्दी और नीम के दोनों के प्रयोग लिखना है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दोनों के दिख रहे होंगे, तो जल्दी से हल्दी और नीम के प्रयोग लिख दीजिए। औषधि किस किस काम में आती है, तो इनकी भी आपने स्क्रीन पर लिखे दिख रहे होंगे, तो लिख लिया होगा आशा करेंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए और आगे चलते हैं। तो और आगे जाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा आपके घर पर कौन कौन से औषधि पेड़ लगे हैं, तो अपने घर के औषधीय पेड़ बताना है। तो आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इनको लिख दीजिएगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो मिलेंगी, जब तक के लिए सभी भाई बहनों के लिए नमस्कार। और यहाँ पर जो आपको थोड़ा चित्र लिखा है मसाले सहित किसी औषधि पौधा का चित्र बनाना है, तो यहाँ पर आपको चित्र स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, तो इसके चित्र बना लीजिए। दिए हुए पंक्तियों से बने आकृति को देखकर पंक्तियों की सहायता से नई आकृति बनाओ, ठीक है। यहाँ पर आपको नई आकृति बनाना है पंक्तियों की सहायता से। तो यहाँ पर आपको ये पंक्ति दिख रही होंगी, यहाँ पर आपको चित्र भी दिख रहे हैं, तो इनकी पंक्तियों से आपको सहायता से आपको चित्र बनाना था, तो आपने देख ही लिया है। तो चलिए यहाँ पर और जो आंसर हैं उनको भी यहाँ पर आपने देख लिया आशा करेंगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको और भी दिख रहे होंगे, इनको भी सब्जी बना है। सब्जियों से बनने वाली आकृति बनाइए, सब्जियों से बनने वाली आकृति यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा। चलिए फिर चलते हैं आगे बड़ा क्वेश्चन पर। दिए गए खाली चादर, एक खाली चादर है, बेड शीट दी गई है, उसको फूल पत्तों व सब्जियों की आकृति से सजाइए। तो इसको सजाना है, तो आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, इस प्रकार सजा दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। पोचम पल्ली किस राज्य का
पारंपरिक व्यवसाय है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो इस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगली जानकारी आपके पास यहाँ पर मिल रही है, तो देख लीजिएगा। आपके घर में रखी उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके ऊपर पेड़ पौधों, पंक्तियों, फूलों व सब्जियों की आकृति बनी है, उनके नाम लिखना है। इस तरफ आपको यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखना है। यहाँ पर आकृति किसकी बनी हुई है तो इसका आपको बताना है। तो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, इस प्रकार की लिख दीजिएगा, या आप अपने मन से भी अपनी आकृति जैसे घर पर हैं उनके हिसाब से भी लिख सकते हैं। आशा करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बिना टाइम खराब किए वीडियो को